हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सेमचोलॉजी, उसके ऊपर आज लेक्चर नंबर 18 है हमारा बेटा। फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर मैंने 30 लेक्चर्स अलग से बना दिए थे, 30 लेक्चर्स। और सेमचोलॉजी पार्ट पे अभी 18th लेक्चर चल रहा है, इस पे भी अप्रोक्सीमेट 30 लेक्चर लेंगे, तो दोनों मैथों पे अप्रोक्सीमेट 60 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। और जितने भी एमएससी के मैंने और बहुत सारे मैथ कराए हैं, ओडी, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सेमचोलॉजी चल रहा है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ठीक है, ट्रिपल ए, एडवांस एप्टिकल अलजेब्रा, सारे मैथ करवाए हुए हैं, सब जाके देख सकते हैं। और नोट्स का आपको चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको नोट्स भी अवेलेबल मिलेंगे। तो बेटा पिछले लेक्चर, जैसे मैं लेक्चर नंबर 11 से लेके और आज तक आपको थोड़ा ब्रीफिंग दे देता हूँ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर के हिसाब से। 11 में हमने सीखा था वेव इक्वेशन बेटा, ठीक है, स्टेशनरी टाइप सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन सीखा था, ये सीखा था। इसमें क्या सीखा था, पहले 1D, फिर 2D, 2 डायमेंशनल, फिर 3 डायमेंशनल, फिर इनका एक न्यूमेरिकल लेक्चर लिया जो कि आपके एग्जाम में आया था अब की बार भी, ठीक है। उसके बाद हमने सिलेंड्रिकल में सीखा, फिर हमने स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सीखा, फिर हमने स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट एक्सियल सिमेट्री सीखा। आज हम क्या सीखेंगे, स्पेरिकल सिमेट्री सीखेंगे बेटा। तो इतने लेक्चर सारे एक ही लेक्चर से कनेक्टेड है, 1D, 2D, 3D, फिर इनका न्यूमेरिकल, फिर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, फिर स्पेरिकल कोऑर्डिनेट, फिर स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में एक्सियल सिमेट्री, फिर आज इस पे लास्ट लेक्चर है स्पेरिकल सिमेट्री। उसके बाद बेटा जो या मैंने सिलेंड्रिकल का एक लेक्चर ले लिया था बीच में बेटा, सिलेंड्रिकल में हम एक्सियल सिमेट्री और सीखेंगे। एक्सियल सिमेट्री सीखना बहुत ही जरूरी है, आपके एग्जाम में भी ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये भी हम एक लेक्चर इसके ऊपर भी सिलेंड्रिकल में लेंगे, ठीक है। तो अभी स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट की इक्वेशन हमारी सभी को पता है, मैं पढ़ाते हुए आ रहा हूँ, यही हुई थी हमारी, हमने इतना लेक्चर तो सीखा था, ठीक है बेटा। ये हमारी स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, लेकिन जब यहाँ हमारा स्पेरिकल सिमेट्री का केस आ जाता है, जब स्पेरिकल सिमेट्री का केस आ जाता है, तो बेटा बिल्कुल सिंपल सी बात है हमारी, यहाँ पे स्पेरिकल सिमेट्री के केस में हमारा क्या हो जाएगा, स्पेरिकल सिमेट्री के केस में बेटा हमारा क्या होगा, जो थीटा है इस टर्म में, थीटा है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो डिपेंड नहीं करता, और जो साई है, थीटा और साई के कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं बेटा, इंडिपेंडेंट रहते हैं, दोनों क्या होते हैं, हट जाते हैं। तो यहां से लेके यहां तक की इक्वेशन क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा, ओनली ये इक्वेशन बचेगी, ठीक है, और लास्ट वाली इक्वेशन बस, ठीक है। बाकी सारी टर्म को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। सो नेग्लेक्ट थीटा एंड साई टर्म इन इक्वेशन ए एंड वी गेट, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी बेटा। अब मैंने बताया था ये एलएचएस इक्वेशन हो गई, ये हमारी इसकी आरएचएस हो गई। एलएचएस हमारी आर पे डिपेंड कर रही है और आरएचएस हमारी टी पे डिपेंड कर रही है, दोनों क्या इक्वल है, तो इसको हम किसी कांस्टेंट के इक्वल मान सकते हैं, माइनस के स्क्वायर के इक्वल मान ले, जो कि हर लेक्चर में मानते हो। अगर ये टर्म पॉजिटिव में तो या नेगेटिव टर्म कंसीडर कर लो, या नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर लो, ठीक है। अभी सेम किस किस पे डिपेंड कर रही है बेटा, आर पे कर रही है, टी पे कर रही है। तो हमने फाई एक फंक्शन लेट कर लिया जो किस पे है, आर और टी पे। आर हमारा आर का फंक्शन है, टी हमारा टी का फंक्शन है, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। ऑलरेडी 11 से लेके और 17 तक हमने यही पढ़ा है, वो भी यहाँ भी यही पढ़ रहे हैं। तो हमने के माइनस के स्क्वायर के इक्वल माना, तो बेटा एक बार तो ये वाली टर्म माइनस के स्क्वायर के इक्वल होगी, एक बार ये वाली माइनस के स्क्वायर के इक्वल होगी। तो ठीक है, दोनों हमने क्या किया, हाँ सॉरी यार मैं आगे ज़्यादा चला गया, ठीक है। पहले यहाँ पे देखो, हाँ ठीक है, ये टर्म आ गई हमारी, यहाँ पे इसको रफ करो थोड़ा और बताता हूँ अच्छी तरह। यहाँ पे हमारा क्या है, ये इक्वेशन आ गई। अब ये हमने दोनों टर्म ले लिया, अभी ये फाई की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो बेटा। जब ये फाई की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो क्या आएगा, आर आर और टी टी। तो बेटा हमारा आर, ये किस पे इक्वेशन जा रही है, आर में, आर पे डिफरेंशिएशन हो, तो आर वाली टर्म तो यहाँ थी, फाई की जगह जाएगी, टी वाली टर्म बाहर, यहाँ टी टी आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी आर है, तो बेटा यहाँ अंदर आर आर आ जाएगा और टी टी बाहर चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ टी है तो टी टी इधर आ जाएगा और हमारी जो आर आर की है वो बाहर आ जाएगी, ठीक है। फिर इसी से इस टर्म को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, यहाँ आर आर अपॉन टी टी, तो टी टी कैंसिल हो गया, वहाँ क्या बचेगा 1/r, तो 1/r। यहाँ भी क्या बचेगा 1/r, टी टी तो कैंसिल हो जाएगा, आर बचेगा तो 1/r कॉमन निकाल दिया मैंने बाहर। यहाँ क्या बचेगा, आर आर और टी टी से डिवाइड करोगे तो बेटा क्या कर जाएगा, आर आर कर जाएगा, टी बच जाएगा, तो ये टी लिख दिया यहाँ पे। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। इसको हम दोनों इक्वल है, ये आर का इस आर पे डिपेंड करिए टी पे, तो इसको मैंने किसके माइनस के स्क्वायर के इक्वल लेट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर लिया तो किया, तो दो एक इक्वेशन तो ये बन गई, दूसरी इक्वेशन हमारी ये बन गई। तो पहले हमने इस इक्वेशन को सोल्व किया, यहाँ पे देखो
तो ये सी स्क्वायर टी इस साइड चला जाएगा तो माइनस के स्क्वायर सी स्क्वायर टी हो जाएगा, तो इस साइड आएगा तो ये प्लस में चला जाएगा। ये कौन सी बच गई बेटा, सेकंड ऑर्डर, क्योंकि दो बार डिफरेंशिएशन है तो कितना ऑर्डर हो गया, सेकंड ऑर्डर हो गया हमारा। और क्या है, के सी टी है हमारा बेटा। जब सेकंड ऑर्डर आ जाए और यहाँ प्लस का साइन आ जाए तो बिल्कुल 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 सिंपल सा सोल्यूशन लिख देना, ए कोस, ए क्या है कांस्टेंट है बेटा, ए के सी टी, क्योंकि ये हमारा क्या आ रहा है के सी टी, यहाँ टी केस का कर देना छोटा कर देना, प्लस में बी साइन के सी टी, बस खत्म। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसी चीज को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कॉस ऊपर लिख दो, साइन लिख दो, बीच में क्या लिख दो, के सी टी लिख दो। ये इसका सॉल्यूशन आ गया। अब ये क्यों निकाला, क्योंकि हमने जो फाई माना है यहाँ पे, या हमें टी की वैल्यू निकालनी है और आर की वैल्यू निकालनी है, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो टी का हमने यहाँ से निकाल लिया, चलो टी का निकाल लिया। अब ये दूसरी इक्वेशन यहाँ से आर से निकलेगी, देखो आर हमने माइनस के स्क्वायर के इक्वल हो गया हमारा, ये आर इस साइड जाएगा तो माइनस के स्क्वायर आर हो गया। फिर इस चीज को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया आर से बेटा, छोटा आर से, सॉरी कैपिटल आर लिख रखा है, स्मॉल आर से, ठीक है। स्मॉल आर से डिवाइड किया तो यहाँ देखो ग्रीन पेन से लिखा हुआ आर आर आर, और ये आर से आर यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस टर्म को मैं इस साइड ले आया, इज इक्वल टू 0। अब देखो ये क्यों मल्टीप्लाई किया आर से, अब इस चीज की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यानपूर्वक देखना, यहाँ इस टर्म की जगह, यहाँ देखो इस टर्म में लिखा हुआ है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ आर आर, डबल डेरिवेटिव ऑफ आर आर, छोटा आर बड़ा आर। इसको देखो, इसको u मानो, इसको v मानो, u एज इट इज, एक का डिफरेंशिएशन देखो, r एज इट इज माना, डी आर अपॉन डी आर हो गया, प्लस का साइन। अब r एज इट इज रखो, डी आर अपॉन डी आर, आर से आर कैंसिल, तो r प्लस आर डी आर अपॉन डी आर आ गया यहाँ पे। इसका दोबारा डेरिवेटिव कर दो बेटा इसी चीज का, तो ये दोबारा डेरिवेटिव इसका दोबारा करोगे तो बेटा ये आएगा हमारा यहाँ पे, आप आराम से देख सकते हो यूवी मेथड। तो इस टर्म की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, ये पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या आ गई, दोबारा से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशन आ गई, आपने देखे होंगे तो मैंने बताया था ना, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस कुछ के सी टी कुछ भी आ जाए तो ये क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पे आर आर है, जहाँ भी आर आर है तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन रही है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आर आर, वहां पे टी था ओनली यहाँ पे, तो यहाँ आर आर है, आर आर इज इक्वल टू ए कोस आर आर प्लस बी साइन आर आर, छोटा आर लिख दो बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया के आर, यहाँ पे आर आर किसके इक्वल, इसके इक्वल है, और यहाँ से हमें बड़े आर की वैल्यू चाहिए तो छोटा इस साइड भेज दिया, तो 1/r कोस साइन के आर, आर की वैल्यू भी आ गई, टी की वैल्यू भी आ गई, इक्वेशन 2 में पुट कर दो, ये हमारा क्या गया, इसका आंसर आ गया। तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर थे, ये मैं 11 से लेके और आज 17-18 लेक्चर तक पहुंचा हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगला लेक्चर नंबर जो 19 रहेगा बेटा, उसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान देना, क्योंकि आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या रहेगा, रिफ्लेक्शन ऑफ पी वेव फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ हाफ स्पेस। ये एग्जाम में इस नाम से आता है, आपके एग्जाम में इस नाम से आया था बहुत सारे यूनिवर्सिटियों में, रिफ्लेक्शन ऑफ पी वेव एट ए फ्री स्पेस ऑफ होमोजीनियस आइसोट्रोपिक हाफ सिस्टम। बेटा ये क्या है, ये कहाँ से दिया, ये आपका कंसिडर करते हैं आपकी थ्योरेटिकल पार्ट से उठा के होमोजेनियस आइसोट्रोपिक हाफ स्पेस डाल दिया डराने के लिए, क्वेश्चन ये सेम रहता है। इसका एक और पार्ट भी है, वो बाद में करेंगे, अगले लेक्चर में हम इसके ऊपर बात करेंगे। ये आपका 16 या 8 मार्क्स में बार बार पूछे जाने वाला डिफरेंट यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन है, तो इसका ध्यानपूर्वक ध्यान रखना, ठीक है। और हाँ, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो उसके रिगार्डिंग और बता देता हूँ, आपको नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के, जैसे जस्ट लाइक ट्रिपल ए, रियल एनालिसिस, ठीक है, उसके बाद टोपोलॉजी, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इंटीग्रल इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, ठीक है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कोई भी नोट्स चाहिए, एमडी यूनिवर्सिटी के कोई भी नोट्स चाहिए, इग्नू का कोई भी नोट्स चाहिए आपको, एमएससी से रिलेटेड, बीएससी से रिलेटेड, सारे नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, आप ले सकते हो। या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ठीक है। बेटा ये मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड सेलेक्ट किया करो, इसके आप नंबर थ्योरी सेलेक्ट कर लेते हो, और बहुत सारे बच्चे बाद में परेशान होते हैं, नंबर थ्योरी और फज्जी सेट कहीं मत किया करो सिलेक्ट, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत टफ है। तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड सेलेक्ट किया करो और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सेलेक्ट किया करो, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो सारे नोट्स मात्र 100 रुपीज़ में पर सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, पूरे सेम के एक साथ लेते हो तो मात्र 250 रुपीज़ में सारे नोट्स अवेलेबल हैं, फुल कोर्स के एक साथ लोगे तो मात्र 400 रुपीज़ में अवेलेबल है, दोनों ईयर के, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के। ये अभी ऑफर है कुछ दिन के लिए, आप बाई करना चाहो तो कर सकते हो, 1 अगस्त तक ये हमारे पास ओपन रहेगा, ठीक है। तो एंजॉय करते रहिए, मजे करते रहिए, थैंक यू।